अमेरिका और यूके रूस की ताकत की पड़ताल करने में जुट गए। पिछले दिनों यूक्रेन ने रूस के फाइटर जेट सुखोई 35 को खार्किव में ढेर करने का दावा किया था, लेकिन अब यही लड़ाकू विमान पुतिन के लिए जी का जंजाल बन गया, क्योंकि दावा किया गया कि इसके सीक्रेट अमेरिका और यूके को पता चल गए। यानी ये लड़ाकू विमान कैसे बना है और उसमें क्या खूबियां हैं, ये सब बात रूस के दुश्मनों तक पहुंच गई। असल में 3 अप्रैल को जैसे ही यूक्रेन ने खार्किव के आसमान में सुखोई 35 को ढेर किया, तो तुरंत ही यूक्रेन के वैज्ञानिकों ने इसका मलबा जुटाना शुरू कर दिया था। इसके बाद वो इस रूसी लड़ाकू विमान के सीक्रेट जानने में जुट गए। फिर उन्हें इसकी जांच में कई अहम जानकारियां मिलती रहीं। बाद में यूके और अमेरिका के वैज्ञानिक भी इस मलबे की जांच में शामिल हो गए। इससे पड़ताल का दायरा और बड़ा हो गया और सुखोई 35 का राज खुलता चला गया। उधर दुनिया के सबसे पुराने टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ने रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया। बताया गया कि विंबलडन ने यह कदम यूक्रेन युद्ध की वजह से उठाया और 27 जून से शुरू होने वाली इस चैंपियनशिप से रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को बाहर कर दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि आयोजकों को इस बात का अंदेशा था कि इस बार के टूर्नामेंट को रूस या बेलारूस का कोई खिलाड़ी जीत जाएगा और उसके नाम इस बार विंबलडन की ट्रॉफी हो जाएगी, जिसे ब्रिटेन के शाही परिवार का कोई सदस्य देगा। और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग में गलत संदेश जाएगा, क्योंकि इस युद्ध में ब्रिटेन शुरू से यूक्रेन के साथ खड़ा है। विंबलडन के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर दुनिया के दूसरे नंबर के रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव पर पड़ेगा, क्योंकि वो इस बार खेल नहीं पाएंगे। केवल दानिल मेदवेदेव ही नहीं, रूस के एक और जबरदस्त टेनिस खिलाड़ी अंद्रे रुबलेव भी इस बार के टूर्नामेंट में नहीं दिखेंगे। दोनों देशों के खिलाड़ियों पर लगाए गए प्रतिबंध से टॉप 20 में रहने वाली 3 महिला खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई, जिनमें दुनिया की चौथे नंबर की महिला टेनिस खिलाड़ी अरीना सबलियांका भी शामिल है। इस फैसले का पुतिन सरकार ने कड़ा विरोध किया और ये साफ कर दिया कि ये निर्णय उसे गवारा नहीं है।